मणिखाम बनी रखे निज छैया, मणिखाम बनी रखे निज, मणिखाम बनी रखे निज छैया, मणिखाम बनी रखे निज छैया। खिल के ऊंचे करी भैया, खिल के ऊंचे करी भैया, खिल के ऊंचे करी भैया, खिल के ऊंचे करी भैया। लाला जो आंगन में नृत्य कर रहे हैं, भोला बाबा दर्शन करने आए हैं। भोला बाबा स्वयं दर्शन, चूंकि उनके आराध्य हैं। बंदों बाल रूप सोई है राम। इस अजर बिहारी का दर्शन करने के लिए आए हैं। क्या देख रहे हैं, क्या अद्भुत दर्शन करा रहे हैं। ठाकुर जी हाथ में लड्डू लेंगे अभी, तो लड्डू लेने से पहले हमारे क्या बोलते हैं, क्या नाम है, आशीष जी, हम भूलते हैं जल्दी, अकाउंट रुक गया। लाला को मक्खन मिश्री एवं लड्डू खाने के लिए दे रहे हैं। आपके बाल गोपाल को भी भोला बाबा आशीर्वाद दे, आनंद रहे। मणिखंभ निरखी निज छैया, किल के ऊंचे करी भैया, किल के ऊंचे करी भैया। लखी लखी हर से सब रनिया, लखी लखी हर से सब रनिया। छोम 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 आगे प्रजनिया, छोम छोम आगे प्रजनिया। प्रभु नाचे मोरा कनिया, प्रभु नाचे मोरा कनिया। छोम छोम आगे प्रजनिया, छोम छोम आगे प्रजनिया। छोम छोम आगे प्रजनिया। मणिखंभ, मणिमय, उस मणिमय खंभे में जो लाला की परिछाई आ रहे हैं, लाला की परिछाई आ रहे हैं। हाँ, हम समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अथक परिश्रम करके रामलला जन्मभूमि के लिए जो प्रयत्न किया है, वह केवल भारत के लिए ही नहीं, विश्व के लिए सराहनीय, विश्व के लिए सराहनीय। और 22 जनवरी को जीर्णोद्धार तो हो गया। अब हमारे कर्मकांड के मुताबिक वैदिक रीति से उनकी प्रतिष्ठा होगी। 2 तरह की प्रतिष्ठा होती है, एक है प्रेम प्रतिष्ठा और एक है प्राण प्रतिष्ठा। अपने घर में जो हम ठाकुर जी रखते हैं, इसके लिए हमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। राधे राधे। इसके लिए हमें प्राण प्रतिष्ठा जो वैदिक मंत्रों के द्वारा आबद्ध किया जाता है। हो सकता है कि ताला लगा करके हम कहीं चले जाएं, हम ठाकुर जी को घर में भूल गए, तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद दोष लगेगा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद दोष लगेगा। लेकिन अगर प्रेम प्रतिष्ठा किए हैं और हम चले गए कहीं, ठाकुर जी घर में है, राधा रानी घर में है, भगवती घर में है, तो भगवती के लिए तो प्राण प्रतिष्ठा दी जाती है। उसके लिए तो यू हैव टू डू वर्शिप, है कि नहीं। लेकिन इधर जो हमारे बाल प्रभु हैं, प्रभु के लिए प्रेम प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि है।
क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं, वहीं से आप ठाकुर जी को मानसी सेवा कर सकते हैं कि चलो रह नहीं सके तो उनको स्नान मन से कर दिए और उसको चंदन लगा दिए, टीका लगा दिए, फिर आसन पर दे दिए, भोग लगा दिए। ये हम मानसी कर सकते हैं। एक माता जी ने 121 रुपया बाल गोपाल लाला के लिए, ठाकुर जी के लिए अर्पित करते हैं। माता को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके हृदय में ये भावना जगी कि भगवान के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। ठाकुर जी के लिए जरूर कुछ चीज ऐसा है जिसमें कि दान, यज्ञ और तप ये कभी भी त्यागने योग्य नहीं है। इसीलिए जो यथार्थ में पंडित लोग होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, बिना हवन किए वो भोजन नहीं करते। नित्य हवन ये सामान्य यज्ञ वाला नहीं है, लेकिन सामान्य हवन होता है। अग्नि को दे करके ही हम ग्रहण करते हैं। माता लोग भी एक यज्ञ करती रहती है कि भानस में भी हंडी में चावल देने से पहले वो आग में ही छिड़कती है। हो गया पूजा, बड़का पूजा हो गया, गृहस्थ का हवन हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दान का भी एक नाम यज्ञ है, दान का भी एक नाम यज्ञ है, दान यज्ञ। तो हम दान के पात्र नहीं हैं, पारितोषिक के पात्र हो सकते हैं कि माता जी ने पारितोषिक भगवान के नाम से दिया, उनका भंडार भरा रहे। बाल गोपाल के प्रति इसी तरह से हृदय में वात्सल्य प्रेम रहे। प्रेम 5 भागों में वितरित है। भगवान के साथ जो प्रेम करते हैं 5 भागों में है। ये है शांत, जैसे सनकादिक ऋषि हैं, हमारे शिव जी हैं, ये शांत रस के हैं। और हमारे दशरथ जी, कौशल्या, नंद, जसोदा, ये वात्सल्य प्रेम के उपासक हैं। ये वात्सल्य प्रेम के उपासक हैं। ये जो चर्चा हो रही है ये वात्सल्य प्रेम है भगवान के प्रति। शांत दास से सख्य, जैसे अर्जुन है, मधु मंगल है। कौन कौन है? हमारे मनसुखा है, बहुत सारे सखा हैं, सुबल, मधुमंगल इत्यादि, ये सभी सखाओं का नाम है। ये सभी खेलते हैं। भक्तमाल में राम सचिव का वर्णन है, राम सखा का वर्णन है। यद्यपि परमात्मा सभी के सखा है, आत्म रूप में पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। इस शरीर नहीं रहे, लेकिन उसी के अस्तित्व से हम बोल पाते हैं, खाते हैं, पचता है, सुनते हैं, दौड़ते हैं। जितनी भी प्रक्रिया है प्रभु की आत्मा की मौजूदगी में ही कर सकते हैं, अन्यथा हम ये कर्म नहीं कर सकते। जैसे ही ये निकल जाएगा वैसे ही इसमें दुर्गंधी आ जाएगी। वही एक तत्व है जिससे कि हम अपने आप को संवार रहे हैं, अपने आप को देख पा रहे हैं, अपने आप को समझ पा रहे हैं। लेकिन वो तत्व कैसा तत्व है जिसके निकलने से फिर इसमें कोई श्रृंगार नहीं रह जाता। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। लेकिन मेरी भाई बहन, जो ठाकुर जी की लीला का अनुसरण करता है, ठाकुर जी में अनुगमन करता है, वो भी दिव्य हो जाता है। मीरा दिव्य हो गई।